नमस्कार, यूएसपी में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं एक विदेशी मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ हैं क्रिस्टीना लूना जो कि नमस्ते। लिथुआनिया से हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। नमस्ते दोबारा। और ये जब इंडिया आई हैं तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि आपसे एक बार फिर से हिंदी में बात करनी है। और ये विलियम्स यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं और साथ में कथक और ओडिसी डांस करती हैं। तो आपका एक बार फिर स्वागत है इंडिया में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप बहुत लंबे वक्त के लिए इंडिया आई हैं। अभी मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए आ गई हूँ। बहुत काफ़ी काम है, अपना भी है और डांस का काम है, जो मतलब प्रैक्टिस करनी है, गुरु लोगों से मिलना है, उनसे फिर सीखना है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं दिल्ली में तो लगता है कि हमारा जो जीवन है वो सरस हो जाता है, वो उससे सरस, ये शब्द मैं हिंदी बोलता हूँ, ये सरस जैसा शब्द जो है ना सालों बाद सुनाई पड़ा है। अच्छा शब्द है ना, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हर कोई इंसान की जिंदगी सरस होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, चाहे प्रदूषण ही क्यों ना हो। वो तो है। खैर प्रदूषण पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबी चर्चा छिड़ जाएगी। अभी आप कह रही थी कि कैसे आप लोग जीते हैं दिल्ली में। हम लोग जीते हैं, जी लेते हैं, बस जी लेते हैं, उसी के कोई बात नहीं, फिर भी उसी के साथ फिर भी सरस जीवन होना चाहिए। ये साथ भी सरस जीवन होना चाहिए। हाँ। आपने अभी गुरुओं की बात की, अच्छा, कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु लोग हैं, सबसे पहले कथक में मैं कथक 2003 से सीख रही हूँ और मुझे इतनी सौभाग्य मिली थी मेरी ज़िंदगी में कि मैं पद्मश्री गुरु शोभन नारायण से मिली थी। और 2003 में उसके पास आई, थैंक्स टू एक प्रोफेसर थे क्रैकोव यूनिवर्सिटी में, वो कबीर के ऊपर काम कर रहे थे। और उन्होंने पहले शोभन जी को कोई कॉन्फ्रेंस में देख चुका। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तो मैं सीधे दीदी के पास आई और पूछा, दीदी मुझे कथक सीखना है, आप मुझको ले लेंगे? वैसे 1 मिनट सोच के मुझको देख के फिर सोच के, ठीक है, मैं 2 साल से तुमसे डांसर बनाऊंगी। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2003 के। 2003। हाँ, और तब से मुझे एक दिल्ली में एक घर मिला। और ऐसे भी बता सकती हूँ कि एक अम्मा मिली यहाँ, तो एक घर पे रही तो मेरे पास 2 माँ हैं। वो मतलब एक गुरुजी मिले जो सचमुच बहुत मतलब केयर करती थी। मैं कभी भूखी नहीं रही थी, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट थी ना दिल्ली में। इतना आसान नहीं है यहाँ रहना स्टूडेंट होते हुए, है ना। उस समय कितने साल रही हैं आप? मैं थी कितने साल रही है, कितने की थी? नहीं, कितने साल रही यहाँ पे? 10 साल तो रही थी दिल्ली लगातार? हाँ, ऑलमोस्ट 10 साल। मतलब समर्स में जाती थी, गर्मियों में जाती थी 1 महीने के लिए घर, क्योंकि सबसे मिलना भी तो है। अच्छा, 2 सवाल यहाँ पे। एक गुरुजी को सब लोगों को बस बताऊं, फिर कैसे रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा ना। हाँ बताइए। तो उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे गुरु तीरथ अजवाने से भी सीखने का मौका मिला ये कथक में। फिर 2005 शोभना दीदी से परमिशन लेके मैं ओडिसी भी सीखने की कोशिश की और गुरु शरण लोन के पास गई थी। और उसी के लिए मैं बहुत धन्यवाद अपनी ज़िंदगी को कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे शिक्षा मिली थी ना हर जगह, वो इतना मतलब वो पूरा मुझको बना दिया, जैसे एज ए ह्यूमन, सिर्फ एज ए डांसर नहीं, एज ए ह्यूमन। 3 साल के लिए मैं श्री राम भारती कला केंद्र भी ज्वाइन किया था। वहाँ पे गुरु प्रियंवदा पटनायक सिखा रही थी ओडिसी। तो कुल मिलाकर 4 गुरु लोग 4 गुरु। 4। तो अब मेरे 2 सवाल हैं। आप लिथुआनिया से हैं, एक तो हिंदी क्यों सीखना मुनासिब समझा और कब सीखी, और दूसरा फिर ये कथक ओडिसी, इसमें क्यों आपकी दिलचस्पी हुई?
तो हिंदी से शुरू करूँ? हिंदी से। मैं अपनी विश्वविद्यालय लिंग्विस्टिक्स सीख रही थी, बीए लिंग्विस्टिक्स में, और मैंने सोचा ठीक है कुछ ना कुछ दिलचस्प सीख जाऊँ। तो तब ये शायद था 1998 कुछ, ओके। 78 की बात है। 97-98 की। हाँ, वो तो इतना मुझे नहीं आता। ओके। भूल जाती हूँ ना, प्रैक्टिस कम हो जाती है। मुझे इंडिया में ही आना है ना चाहिए अक्सर, ताकि मेरा रियाज हो जाए। मेरा नहीं, रियाज काफी अच्छा है। आप तो बहुत शानदार अभी भूल जाती हूँ नंबर। तो आप 97, 98, 97 97, 98 में मैं तुर्किश और हिंदी एज ए फैकल्टी भाषाओं को चूज़ किया सीखने के लिए। और स्वाभाविक तरीके से तुर्किश इतना मतलब अच्छा नहीं लगा और इसमें दिलचस्पी नहीं रही। और हिंदी में पहले क्षण से कुछ ना कुछ मेरे दिल में और मेरे कान में भी, क्योंकि मुझे हिंदी अभी तक एक संगीत की तरफ लगती है। हिंदी संगीत तो दिल और कान में तो तब से हिंदी सीख रही हूँ। अपने विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर लोगों से सीख रही हूँ। और 1999 में फर्स्ट टाइम आगरा आ चुकी, केंद्रीय हिंदी संस्थान में। और 2001 में 2 बार आगरा आ गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान 100 और 300 कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, तो हिंदी पढ़ने के बाद, सीखने के बाद क्या फ़ायदा हुआ आपको? क्या फ़ायदा हुआ? आप पढ़ाती वहाँ पे हिंदी? हाँ, मैं पढ़ाती हूँ। तो ये तो फ़ायदा ही है। हाँ, ये तो फ़ायदा है। और सिर्फ हिंदी नहीं, साहित्य भी पढ़ाती हूँ, हिंदी साहित्य। हाँ, और सिर्फ पढ़ाने की में फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं डांसर हूँ, मुझे साहित्य को समझना और लोगों को डांस के माध्यम से बताना, वो भी बहुत कितनी बड़ी बात है ना। और मैं शोभना दीदी से भी सीख रही हूँ, वो कितनी अच्छी तरफ से जानती है ना साहित्य को, और आपने तरीके से सुनाती है लोगों को। मतलब अपनी भी कविताएं सुनाती है, और कितना अच्छा लगता है कि मैं और एक मुझे टूल मिला था लोगों से कनेक्ट करने के लिए। यही फ़ायदा है। और डांस की अगर बात करें, नृत्य की अगर बात करें, जो आपने पूछा था पहले, तो मैं थिएटर में थी। थिएटर में काफ़ी सालों से, मतलब एज ए यंग पीपल, यंग स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी सालों से यहाँ थी थिएटर में। और जब मैं इंडियन डांस को देखा यहाँ आके दिल्ली में, आगरा में पहले, लेकिन आगरा में क्या होगा, वहाँ पे कोई सिखाने वाला ये कॉफ़ी भी आ गई, आप साथ साथ कॉफ़ी पिए तो ठंडी। ये मिल्क वाली आप। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी में आपकी ब्लैक कॉफ़ी। मैं ब्लैक कॉफ़ी पसंद करती हूँ। कॉफ़ी भी मिल गई, ये लीजिए ब्लैक कॉफ़ी। दूध की आदत इतने सालों दिल्ली में रहने के बाद इसमें जरा नहीं आई। शुगर नहीं जी, आपको तो नहीं चाहिए होगा? नहीं चाहिए। मेरे में 2 डाल। कॉफ़ी। थैंक यू जी। बस, तो यहाँ पे आके जो मुझे देखने को मिला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थिएटर में थी और मुझे लगा कि ये ऐसा कैसा नृत्य है जिसमें पूरी कहानी मिलती है ना, स्टोरी टेलिंग। तो आपके नृत्य का जो आपका जो एक उसका जो शौक था, उसमें हिंदी ने बहुत मदद की। ज़रूर, इसको थोड़ा 100% वर्णन करें। मतलब कि आप देख लीजिएगा, हम कोई नई कंपोजिशन करते हैं, वो चाहे सूरदास का है, कुछ सूरदास के ऊपर है, तो मुझे तो समझ में आ रहा है ना। अगर आप देखिए, अगर मुझे हिंदी भी नहीं आती और हिंदी साहित्य के बारे में कुछ नहीं आता, तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम पहली बार सूरदास के बारे में सुन के कितना काम करना पड़ता ताकि मैं समझूं। मुझे पता होना चाहिए कि सूरदास कौन है, कि ये क्या कर रहे थे, और वो भी हिंदी में आप, और वो भी हिंदी में ना, कि क्या, हाँ, कि मतलब क्या कविताएं लिखते थे, किसके बारे में लिखते थे, है ना, ये सब तो कुछ पूरा संदर्भ आपको समझ में आ जाता है जब आप इस लैंग्वेज को, इस भाषा को। इसी में बहुत मदद है ना। तो मैं जब समझती हूँ तो
तो मैं दूसरों को भी बता सकती हूँ। अगर मुझे समझ में नहीं, मैं क्या बता सकती हूँ। डांस में मूवमेंट्स तो ज़रूर है। भाव भंगिमाएँ जो हैं वो अगर हाँ। आपने हिंदी भाषा में वो समझा है तो उसको बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाए। हाँ, मुझे भी समझ में आया। और एक आप देख लीजिएगा कि भाषा एक मतलब इंडिया, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे कई भाषाएं। ठीक है, ठीक है। ठंडी हो जाएगी आपने बताया क्योंकि हाँ कि बहुत टेस्टी भी है। हाँ, तो यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, अच्छी होती है बहुत अच्छी है। और बीच बीच में आप पीते मैं रहना और ठीक है। बात करते हैं। तो इनफॉर्मल सा एक ठीक है, इंटरव्यू है। ठीक है। तो भारत तो बहुत बड़ा देश है ना, यहाँ पे कितनी भाषाएं हैं, बोलियाँ भी कितनी है ना। तो हर 200-300 किलोमीटर जाके आपको लगता है कि ये अलग अलग कुछ देश है ना। लोग बोलते भी अलग तरीके से, खाना अलग खाते हैं, पहनते अलग, रंग भी अलग पहनते हैं उनका जो। लेकिन कुछ ऐसा है जो मतलब एक ही लगता पूरे भारत में, है ना। ऐसा वो ये कुछ है, पता में नहीं, एकता हमारी विशेषता है, ये हम लोग कुछ कहते तो है, हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है। मैं अपनी महसूस से बता रही हूँ ना। अगर मेरे पास जानकारी नहीं है फिर भी मुझे ऐसा नहीं, लग आप रहा बहुत है। बढ़िया से बता रही हैं, तभी मैं सुन रहा हूँ। तो फिर भी लैंग्वेज कोई भी हो, और हिंदी में मतलब यहाँ उत्तर और केंद्रीय जो इलाके हैं, तो यहाँ हिंदी का फिर भी मतलब बोलियाँ भी बहुत है, लेकिन हिंदी तो सब किसी को समझ में आता है ना। जी, मैं एक बीच में आपको, क्योंकि आपके पास बोलने को इतना ज़्यादा है कि मुझे हाँ, सवाल पूछने का sorry। मौका ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए मुझे बीच में रोक ठीक के है, सवाल पूछना पड़ेगा। चुपचाप। तो नहीं, चुपचाप नहीं बोलना है। एक ये बहुत ही ख़ास बात है, ख़ासतौर पे लिथुआनिया के साथ की जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर, एक्सेलेंसी डियाना, वो भी हिंदी बोलती हैं। उनका भी हिंदी में हमने इंटरव्यू किया। जब हम वहाँ गए तो आप जैसे लोगों से मिले जो न सिर्फ भाषा बल्कि भारतीय संस्कृति में इतना रचे बसे हैं। जिस तरीके से आप बात करें, आपने अपने गुरुओं की बात की। आपको ओवरऑल लाइफ में क्या लगता है कि क्या अचीव किया आपने हिंदी से, डांस से, जो कुछ भी आपने यहाँ पे सीखा उससे? सबसे पहले तो मतलब कैसे बताओ, मुझे लगता है कि जो मुझे करना था मैं वो ही कर रही थी। तो थोड़ा आदर्शवादी तरीके से बताओ कि मुझे किसी के पीछे भागना नहीं था, कि ये पैसों के लिए भागना, काम करने के लिए नहीं था, लेकिन वो जो मेरे दिल में था, जो मुझे अच्छा लगा, मैं वो वही करी थी। तो मैंने उसके लिए बहुत आना मतलब दिल, तो ये तो बहुत सामान्य बात नहीं है ना कि लिथुआनिया में रहते हुए आपने हिंदी के प्रति आपका रुझान हुआ, फिर आपका नृत्य के प्रति, भारतीय नृत्य के प्रति जो रुझान है वो हुआ। ये कैसे हुआ? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, कोर इसका क्या है? कैसे इस तरफ ध्यान गया आपका? पता नहीं, ऐसे बहुत स्वाभाविक तरीके से हो गया ना। जैसे मैंने बताया कि 2 साल आगरा गई थी, अच्छा लगा, बहुत सारे ट्रैवल किया, मतलब यात्रा किया यहाँ भारत के कन्याकुमारी से लद्दाख तक। अच्छा लगा लोगों से। कनेक्ट भारत के साथ आपका बना, जो यहाँ पे रहने का मौका मिला, हाँ, तो और उसके बाद जो आपका एक संपर्क बनता गया, हाँ, वो आपको इस तरफ खींचता गया। हाँ, तो मैं और ज़्यादा मैं आपको सोचा सवाल भी जब नहीं। पूछ रहा होता हूँ तो आपको कॉफ़ी पीने का भी मौका दे रहा होता अच्छा, हूँ, लेकिन ठीक। आप सवाल को इतनी गंभीरता से सुनती नजर आती हैं कि सही जवाब देना है, और इस वजह से आप कॉफ़ी नहीं कॉफी पी भी पा रही। तो आप कॉफ़ी पीजिए और मैं अपने सवाल को ज़बरदस्ती थोड़ा लंबा करने की कोशिश करता हूँ ठीक है। कि आखिरकार जो पहला भी कनेक्ट हुआ 97-98 की आपने बात की, वो कैसे हुआ? जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का छात्रावास में उस समय विदेशी एक छात्रावास थे अच्छा। ख्याल बाग में। याद, रास्ते का याद भी है। अच्छा, कौन से बाग में? करोल बाग? दायल बाग नहीं, आगरा में है। अच्छा, आगरा में एक दायल सिनेमा था, उसके पास। मुझे भी याद है, एक बार सिनेमा देखने के लिए गए थे। अच्छा। एक लड़की के साथ। तो वहाँ पे इतने लोग हमको सराउंड किया था कि मेरे सहेली को एक चपाल निकाल के सबको ऐसे क्योंकि जेंट्स थे ना। तो ये फर्स्ट टाइम मैं सिनेमा गई थी। तो वो सहेली इंडियन थी? नहीं, वो उज़्बेकिस्तान की थी। वो भी पढ़ाई करने के लिए आई, लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट थे। मैं तो ऐसी थी, कहा क्या हो रहा है। वो तो स्मार्ट थी। सेल्फ डिफेंस में आप लोगों ने हाँ ऐसे करना पड़ा। चप्पल अस्तर का व्यवहार वो इस्तेमाल किया। तो आगरा में ये भी हुआ था। तो ये
इस तरीके के संपर्क के बारे में हम लेकिन इसके लिए हमें खेद है कि आपको उस समय भी यहाँ वहाँ नहीं होता था सब, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलता। हम सच्चाई में आंखों में ही देखना है ना, हुई। बहुत अच्छाई है भारत में, कुछ ना कुछ बुराई भी है ना, जी। तो ये क्या करने का। लेकिन जो मैंने सीखा, मतलब इसको तो मैं कैसे कंपेयर, कैसे तुलना कर सकती हूँ, बुराई तो फिर नहीं रहती है ना। ये आपका बड़प्पन है कि आपने उस वाक़ये को भुलाकर अपना कनेक्ट जो है बनाए रखा। तो मुझे यही बात अच्छी लगती है कि जब भी कोई विदेशी जो हैं वो भारतीय भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति जब जुड़ते हैं और यहाँ की बात करते हैं तो लगता है कि जो हमारी मूल सभ्यता संस्कृति उसका विस्तार हो रहा है और आप उसकी एक भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक राजदूत बन गई हैं अपने आप में, क्योंकि आप विल्नियस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं वहाँ पे हिंदी, और बहुत सारे कितने छात्र होंगे वहाँ पे? आप छात्र मतलब अलग अलग संख्या होती है हर साल। कभी 5 लोगों का न्यू स्टूडेंट एनरोल हो जाते, कभी 10, 11, वो डिपेंड करता है। लिथुआनिया बहुत छोटा देश है, इसलिए स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना भी इजी नहीं है, आसान काम नहीं है, मतलब बहुत करना है। और भाषा पढ़ते हाँ, होंगे, मतलब उनको लगता एम्बेसी, होगा। इंडियन एम्बेसी के लिए मुझे लगता भी इसी में बहुत मेहनत करना पड़ता है कि थोड़ा सा इंडिया के बारे में जो जानकारी है वो बढ़ जाए, जो समझना भी है भारत के बारे में और दिलचस्पी है वो आगे चले ना। तो ये तो है, जैसे एम्बेसडर आपने बताया, राजदूत एक्सेलेंसी दयाना जो यहाँ पे काम करती है, वो भी बहुत दिल से करती है। वो भी समझती है कि लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों को पहुँचने के लिए भाषा तो बहुत अच्छा चाबी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक दरवाज़ा है, बिल्कुल। वो संस्कृति का दरवाज़ा है और लोगों तक पहुँचने के लिए दरवाज़ा है, इसलिए वो संस्कृत मधुशाला वगैरह सब पढ़ रखा है उन्होंने। उनको पसंद भी है। वो बिल्कुल मतलब वो, मैं इसको जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ मैं, वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत इतना काम करती है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तो वो कब सोती है। बिल्कुल। मैं रुस्न भी गया था। रुस्ने क्या बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रुस्ने। वहाँ पे गांधी की प्रतिमा भी 2015 में लगाई गई, तो उससे भी एक कनेक्ट जो होता है वो पता चलता है। और ख़ास तौर पे जो लिथुआनिया के जो महापुरुष हैं कैलन, जी, उनका प्रोनाउंसिएशन मुझे हर बार सीखना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाती हूँ। जी, तो एक दोनों देशों के बीच, और ख़ासतौर पर अगर संस्कृत की बात करें तो जो कुछ शब्द है लिथुआनिया के संस्कृत के शब्दों से मिलते जुलते हैं, तो इन सब ने भी आपको थोड़ा सा कुछ प्रोत्साहन दिया होगा। हाँ, तो ज़रूर हम एवरीडे भाषा में, मतलब रोज़गारी भाषा में जो बोलते हैं ना, उग्निस आग्नि ना, दूरिस द्वार, अरे इतने रातस, दरना धार्मा, मतलब इतने शब्द है। और अभी जो प्रोफेसर वीतिस विदुनस जो पहले ये 84 शब्दकोश 108 शब्दों का शब्दकोश बनाया हुआ, तो अभी वो भरा शब्दकोश बना रहे हैं। जिसमें संस्कृत और लिथुआनिया के शब्दों का संकलन होगा। अच्छा, तो ऐसे बहुत शब्द है। और ठीक है, अब हम थोड़ा सा आते हैं वापस, आपको इंडिया में खींच कर लाते हैं। ठीक है, आपने अभी क्या क्या देखा और क्या क्या देखना है इस दौरे में, इस ट्रिप में? इस ट्रिप में तो मैं बहुत डांस के, नृत्य के ऊपर कंसंट्रेट हो रही हूँ। तो अभी 2 परफॉर्मेंसेस हो गए थे, एक शोभना दीदी के साथ अभी फ़िलहाल 16 तारीख को हैबिटेट सेंटर में, तो उसका उसके बारे में एक बायोग्राफी आई, आई एम ए फ्लीटिंग मोमेंट इन टाइम। और उसी वजह से सीनियर डिसाइपल्स कुछ न कुछ कंपोजिशंस कर रहे थे हैबिटेट में, स्टेन ऑडिटोरियम में। बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पहले मुझे बहुत बढ़िया मौका मिला था 80 years ऑफ UN इंडिया में सेलिब्रेशन कर रहे थे, और वो हुआ अजंता एलोरा में। मुझे मौका मिला था मेरी ज़िंदगी में कैलाश टेम्पल के, मतलब यहाँ नृत्य, बिल्कुल। तो मुझे क्या बताओ,
मजेस्टिक एक्सपीरियंस है, बहुत मैं क्या बताऊँ, मैं हिंदी में शब्द काफ़ी नहीं हिंदी के शब्द भी आपके, जबकि आप इतनी अच्छी हिंदी जानती हैं, बोलती हैं, फिर भी शब्द आपके कम पड़ गए, मैं तो बहुत एक भावना महत्वपूर्ण- वो समझ सकते हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्षण हुआ था कि मैं, और वो शिव जी के ऊपर वो जो कंपोजिशन हुआ था, वो ओम और शिव जी के ऊपर था, तो मैं बिल्कुल उधर कंपोजिशन को उनके चरणों पे रख दिया कैलाश टेम्पल में। तो आप देख लीजिएगा कैसा परफॉर्मेंस हुआ, मैं कैसे मैं मतलब फील कर सकती हूँ, तो ये भी क्या आपका एक तरह अनुभव से आध्यात्मिक अनुभव है आपका, ये जो ज़रूर भारत दौरा है। अवश्य अवश्य। और शॉपिंग वॉपिंग कर ली या अभी जाने के पहले करेंगे? शॉपिंग भी करते हैं, दिल्ली हाथ से तो निकल मतलब पास नहीं कर सकते ना, दिल्ली हाथ तो जाते ही जाते हैं, अच्छा, छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। हाँ, तो बस, ज़रूर ज़रूर। हाँ, तो अभी हमने आपसे पहला ये इंटरव्यू किया है अभी यहाँ इंडिया में, और हम चाहेंगे कि जब तक आप हैं कम से कम एक बार और आपके साथ बातचीत करें। यहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा दिल्ली में, आपको ज़रूर आना पड़ेगा, एक बार अपने कैमरे से प्रोग्राम को भी देखना, बिल्कुल। फिर उसके बाद और हम अपने व्यूअर्स को भी वो प्रोग्राम दिखाएंगे। हाँ, और हालांकि फिर, आपके नृत्य की एक झलक तो हमने दिखाई है, फिर दोबारा बात। लेकिन यहाँ जो वो तो एक जो आपका ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे हमने शूट किया था, लेकिन यहाँ जब आप पेशेवर तरीके से एक स्टेज पे डांस कर रही होंगी तो वो जाहिर सी बात है कि अलग तरह का विजुअल होगा, तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो बहरहाल आज आपसे बातचीत काफ़ी अच्छी रही, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि अपने दर्शकों के लिए ऐसी शख्सियतों को लेकर आऊँ जो भारत के नहीं हैं, लेकिन भारतीय भाषा ही नहीं, संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में, यहाँ की दिनचर्या, यहाँ के रोज़ की ज़िंदगी में उनकी अपनी एक दिलचस्पी है और एक दखल है। और ऐसे ही एक हस्ताक्षर हैं क्रिस्टीना, जिनसे हमने अभी बात की, और बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और इनके पास बहुत कुछ है साझा करने को, लेकिन बहुत लंबे समय तक इनको रोक के रखना अभी मुनासिब नहीं लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इनसे फिर एक लंबी बातचीत लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।